तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चों, आज इस लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10 का। स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो आज इस लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10 के मैथ्स और साइंस। तो मैं आज जो पहला लेक्चर है इसके अंदर हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, ये सारी चीज़ें भी मैं आपको आगे बता रहा हूँ। और अभी जो हम यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे ये जो मेरा यूट्यूब चैनल है ये मैंने किसके लिए बनाया हूँ, तो यहाँ पर यूट्यूब चैनल के ऊपर क्लास 8 का 9 यानी 8वीं 9वीं और 10वीं, इसी के साथ क्लास 11वीं और 12वीं के साइंस के सब्जेक्ट भी रहेंगे। तो अभी तो जो आप लोगों के लिए मैंने यहाँ पर शुरू किया हूँ क्लास, यहाँ पर अभी 10 का सिलेबस हम यहाँ पर शुरू करने वाले हैं। तो क्लास 10 के अंदर आपको कौन से सब्जेक्ट होते हैं वो सारी चीजें यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। तो पहले हम यहाँ पर उन सब्जेक्ट की बात करेंगे जो सब्जेक्ट बच्चों को सबसे ज्यादा परेशानी जिसमें जाती है, सबसे ज्यादा बच्चों को वो सब्जेक्ट टफ लगते हैं। अब ऐसे सब्जेक्ट कौन से हैं, जैसे मैथ्स की बात कर लेते हैं। अगर हम लोग मैथ्स की बात करें या साइंस की बात करें, इंग्लिश की बात करें, तो ये वो सब्जेक्ट होते हैं जो बच्चों को जिसमें थोड़ी परेशानी जाती है। तो ऐसे सब्जेक्ट अगर आप मेरा जो यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर मैंने शुरू किया हूँ, जैसे आज हम स्टार्ट करेंगे मैथ्स, तो इसी तरह मैथ्स और साइंस ये सारी चीजें आपको यहाँ पर दिखेगी। आप उसको अच्छे से स्टडी करिए, आप वो रेगुलर लेक्चर कीजिए, क्योंकि यहाँ पर जो हम लेक्चर हमारे इस चैनल के ऊपर रहेंगे वो आपको लाइव लेक्चर भी रहेंगे। लाइव लेक्चर मतलब जैसे आपको ये सारी चीजें लाइव चलेंगी, जैसे आप ट्यूशन में पढ़ते हो, जैसे आप कॉलेज स्कूल में पढ़ते हो, वैसे सेम यहाँ पर आपको पढ़ाया जाएगा। आप अगर आपको कोई डाउट अगर रहता है तो आप वहां पर टाइप करके अपना डाउट, आपका जो भी परेशानी आती है आपको वो आप पूछ भी सकते हो। तो ये सारी चीजें हैं जो मैंने आपको आज पहला लेक्चर है इसलिए पहले बता दिया हूँ कौन सी चीजें हमें करनी है। क्लास 10 के अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हो और आप चाहते हो कि आपको अच्छे से अच्छा स्कोर हो जाए, आपका अच्छा परसेंटेज बने, अच्छे मार्क्स मिले, आउट ऑफ मार्क्स यानी पूरे पूरे मार्क्स मिले, तो उसके लिए आपको शुरू से लेकर आखिरी तक के सारी चीजों को अच्छे से समझते हुए चलना पड़ेगा। जो वर्क आपको दिया जाएगा, जो होमवर्क आपको दिया जाएगा वो भी आपको करना पड़ेगा। ऐसे अगर आप करते हो ना तो आपका बहुत अच्छा स्कोर आएगा, उसमें फिर आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। और घर पर रहते हुए ही आपके सारे सब्जेक्ट अच्छे से भी हो जाएंगे, आपको परेशानी भी नहीं जाएंगी। और बहुत सारे बच्चों के जैसे ट्यूशन जाना पड़ता है, सारी चीजें करना पड़ता है, तो ऐसा कुछ खास जरूरत नहीं है। आप लोग अपने घर पर रहते हुए भी अच्छे से ये सारी चीजों को कर सकते हो, अगर शुरू से लेकर आखिरी तक एक जैसा अच्छे से पढ़ रहे हो तो अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि आज हम कौन सा सब्जेक्ट शुरू करेंगे। आज हम सब्जेक्ट जो शुरू करने वाले हैं वो है मैथमेटिक्स यानी मैथ्स। तो रियाजी के भी आपको पता है दो सब्जेक्ट है, रियाजी के आपको दो बुक्स होती है। एक होती है रियाजी वन यानी रियाजी पहला, और एक है दूसरा यानी मैथ्स वन मैथ्स टू हम इसको कहते हैं। तो हम आज जो शुरू करने वाले हैं ना, मैथ्स वन से शुरू करेंगे। मैथ्स वन में क्या अपने को पढ़ना है, किस तरीके के इसके अंदर टॉपिक है, ये टॉपिक पर आज डिस्कशन करेंगे। और दूसरी बात, अगर आप मेरे चैनल को देख रहे हो तो मैं आप लोगों से ये गुजारिश करूंगा सभी से कि ये मेरे वीडियो लेक्चर को, ये जो मेरा चैनल है यूट्यूब चैनल, इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने से आपको ये फायदा होगा कि जैसे ही मैं कोई भी नया लेक्चर लेता हूं तो आपको फटाक से उसका मैसेज आ जाएगा, मैं उसका नोटिफिकेशन यूट्यूब की तरफ से आ जाएगा, और आपको ढूंढना भी नहीं पड़ेगा। आप डायरेक्ट जाकर वहां से वो लेक्चर कर सकोगे, वो उस क्लास को अटेंड कर सकोगे। और अगर आपको आप चाह रहे हो कि आपको जैसे ही कोई नया लेक्चर आता है और आपको पहले पता चल जाए, तो वो सारी चीजों के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और दूसरी बात कि यहाँ पर आपको मेरा नंबर भी दिखाई दे रहा है, उसके ऊपर के स्क्रीन के ऊपर आप मेरा नंबर देख सकते हो। मेरा एक ऐप है एंड्रॉइड का, गूगल प्ले स्टोर के ऊपर जाकर आप मेरा ऐप डाउनलोड कर सकते हो। मेरे ऐप का नाम है तौसीफ सर, जो कि आपको ऊपर गूगल प्ले स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। तो ये आप ऐप है मेरा, आप डाउनलोड कर सकते हो। और उसी के साथ जैसे कि आपको यहाँ पर मेरा फ़ोन नंबर भी ऊपर दिखाई दे रहा है, मेरा मोबाइल नंबर है। ये मोबाइल, अगर आपको किसी को कोई दिक्कत आती है, कुछ पूछना रहा, तो आप इस पर मुझे मैसेज भी कर सकते हो, व्हाट्सएप पर भी मैसेज कर सकते हो, ठीक है। तो ये मेरा नंबर है, इसके ऊपर आप मुझे रब्ता कर सकते हो। तो आज का ये हमारा पहला लेक्चर था, इसलिए मैंने ये सारी चीज़ें आपको बताना ज़रूरी समझा हूँ ताकि आप लोगों को आगे कोई परेशानी ना आए, ठीक है।
तो आप ये चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर लीजिए, आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं सभी को उनको शेयर कर दीजिए, उनको भी बोल दीजिए, उनको सभी को भेज दीजिए चैनल की वीडियोस को, और उनको बोलिएगा कि इस चैनल को आप भी सब्सक्राइब कर लीजिए, उन्हें भी सब्सक्राइब करने लगाइए, ताकि उन लोगों का भी फायदा हो जाए और आपके फ्रेंड्स को भी सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर। बच्चों आज इस लेक्चर में जैसे मैंने आपको बताया हूँ स्क्रीन पर, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर अपने को ये दो किताबें हैं। मैथ्स की अगर हम बात कर रहे हैं, मैथ्स के अंदर अपने को पहली जो किताब है वो है रियाजी हिस्सा 1 10वीं जमात, और दूसरी है रियाजी हिस्सा 2 10वीं जमात। तो हम मैथ्स 1 स्टार्ट करेंगे। उसके बाद देखिए आपको मैथ्स के अलावा और सब्जेक्ट है जैसे साइंस। साइंस की आपको जहां पर जो किताबें दिख रही हैं जैसे साइंस और टेक्नोलॉजी 10वीं जमात हिस्सा 1, जिसे हम साइंस फर्स्ट कहते हैं। उसके बाद यहाँ पर साइंस और टेक्नोलॉजी 10वीं जमात हिस्सा दुम, जिसे हम साइंस 2 कहते हैं, साइंस सेकेंड कहते हैं। ठीक है, तो ये जो साइंस के सब्जेक्ट है, मैथ्स के सब्जेक्ट है, और आगे आने वाले दिनों में मैं इंग्लिश का भी शुरू करूंगा, वो भी आप लोगों को क्लियर होगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं जो हम यहाँ पर डिस्कस करते हुए चल रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अपना शुरू करते हैं आज का हमारा फर्स्ट पॉइंट, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं मैथमेटिक्स फर्स्ट का पहला चैप्टर, यानी मैथ्स जो है अपना उसका मैथ्स फर्स्ट का पहला चैप्टर, पहला सबक, जिसमें हम देखने वाले हैं चैप्टर को उर्दू में कहते हैं सबक, जिसमें हम सीखने वाले हैं जिसका नाम है सबक का दो मुतगय्यरी खती मसावाते, और इसको इंग्लिश में कहते हैं इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब हम इसको अच्छे से समझ कर पढ़ते हैं, सारी चीजों को समझते हुए चलते हैं। दो मुतगय्यरी खती मसावाते क्या होती है, किसे हम कहते हैं। देखो पहले मैं आपको यहाँ पर जो अपने किताब के अंदर इसकी तारीफ दी हुई है ना वो बताऊंगा। ओके, किताब की जो डेफिनेशन है अपनी इसकी पहले मैं आपको वो बताऊंगा, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके ऊपर कुछ मिसालें हल करेंगे और उसके जवाब निकालेंगे। इस तरीके से हम तरतीब के साथ आगे बढ़ेंगे। हम यहाँ पर गड़बड़ नहीं करेंगे, आराम से एक एक चीज को अच्छे से समझेंगे। अगर आप अच्छा परसेंटेज करना चाहते हो, बनाना चाहते हो, तो आपको सारी चीजों को अच्छे से समझना है और एक एक चीज को समझते हुए आगे चलना है। तो पहला हमारा देखिए यहाँ पर आ गया है डेफिनेशन, दो मुतगय्यरी खती मसावाते। दो मुतगय्यर किससे कहते हैं, तो मुतगय्यर पहले मैं आपको ये बताता हूँ। जैसे जो हम मुतगय्यर लेते हैं वो होते हैं एक्स, वाई, जेड, और भी बहुत सारे होते हैं। ठीक है, अब देखो अगर मैं सिर्फ एक्स का इस्तेमाल कर रहा हूं, अकेले का, सिर्फ अकेला एक्स का इस्तेमाल कर रहा हूं किसी मसावात को बनाने के लिए, मसावात को बनाने के लिए, तो ऐसी मसावात को हम कहते हैं यक मुतगय्यरी, यानी एक मुतगय्यर की मसावात। सिर्फ उसमें मुतगय्यर बोले तो एक्स वाई जेड जो है ना, यहाँ पर इनको मुतगय्यर कहते हैं। इंग्लिश में इसको कहते हैं वेरिएबल्स। ठीक है, इंग्लिश में उनको कहते हैं, उर्दू में कहते हैं मुतगय्यर। मैं यहाँ पर बताता हूँ आपको, इसे उर्दू में कहते हैं मुतगय्यर और इंग्लिश में कहते हैं वेरिएबल्स। अब एक्स वाई जेड तो मुतगय्यर बन गए। अगर इसके अंदर से सिर्फ आप एक ही का इस्तेमाल कर रहे हो तो उसको एक यक मुतगय्यर बोलेंगे, एक मुतगय्यरी मसावत। जैसे मैं मसावत बना के बताता हूँ आपको। जैसे देखिए मैंने यहाँ पर एक मसावत लिया जिसके अंदर मैंने इस तरीके से लिखा एक्स जमा 1 बराबर 0। आप यहाँ पर देख सकते हैं इस मसावत, ऐसा जो दिखाई देता है ना अपने को, इसे हम कहते हैं मसावत। इस मसावत के अंदर आप देखोगे कि ये मसावत जो है इसके अंदर एक्स ही दिख रहा है, वाई कहीं नहीं दिख रहा है, जेड कहीं नहीं दिख रहा है। मतलब ये मसावत जो है अपनी, इस मसावत को हम कहते हैं एक मुतगय्यर की मसावत, यानी सिर्फ यहाँ पर एक ही मुतगय्यर आया है। अब एक और एग्जांपल मैं इसका लेता हूँ, मिसाल लेता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर और मिसालें ले लेता हूँ, जैसे x जमा x वजा 1 बराबर 0, ये भी एक मुतगय्यर है, एक मुतगय्यरी मसावत है। दूसरा यहाँ पर हम ले लेते हैं 2x माइनस 4, यानी 2x वजा 4 बराबर 0। ये भी मसावत देखो कितने हैं, इसमें एक ही मुतगय्यर आया है, तो ऐसी मसावत को हम कहते हैं एक मुतगय्यरी मसावत। एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसका समझने के लिए। जैसे मैंने बोला हूं यहाँ पर आपको x वजा 2 बराबर 0, ये भी आपकी कैसी मसावत है, एक मुतगय्यरी मसावत है। तो ये सारी मसावतें जो मैंने यहाँ पर लिया हूँ ये किस तरीके की है, एक मुतगय्यरी मसावत। इसमें क्या हुआ है, एक मुतगय्यर आया है, एक मुतगय्यरी मसावत।
ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब दो मुतगैयरी किसे बोलेंगे? जिसमें आपको दो मुतगैयर दिखाई दे, यानी एक्स भी दिखाई दे, वाई भी दिखाई दे। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि हमेशा एक्स और वाई ही रहेंगे, कुछ और भी हो सकते हैं, लेकिन रहेंगे दो। चाहे वो कुछ भी रहे, लेकिन रहेंगे दो। अब यहाँ पर अगर हम बात करें, जैसे मैं एग्जांपल के लिए बोलूँ आपको, एक मुतगैयरी मसावत किस तरीके की दिखती है, तो जवाब है, तो सॉरी, दो दो मुतगैयरी मसावत कैसे दिखेंगी, तो एक्स जमा वाई बराबर 0, ये मसावत मैंने बनाया, इसके अंदर एक्स भी दिख रहा है, वाई भी दिख रहा है, तो ये दो मुतगैयर आ गए हैं, तो ये दो मुतगैयरी मसावत बनी। उसके बाद दूसरा एक एग्जांपल लेता हूं, जिसमें मैं लिखता हूं 3x वजा y बराबर 0। इसमें भी क्या दिख रहा है, x भी दिख रहा है, y भी दिख रहा है, ये भी दो मुतगैयरी मसावत हो गई। उसी तरह एक और मिसाल लेते हैं, जिसमें मैं लिखता हूं 4x जमा 5y बराबर 0, यानी 4x जमा 5y बराबर 0। ये भी कैसी मसावत है, ये भी अपनी दो मुतगैयरी मसावत है। तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, 4x जमा 5y, यानी एक x भी दिख रहा है, y भी दिख रहा है, इसलिए हम इसको बोल रहे हैं दो मुतगैयरी मसावत। ओके, क्लियर है सभी को? ये हो गई अपनी एक मुतगैयरी मसावत, और दूसरे वाली क्या है, दो मुतगैयरी मसावत, मसावते। ओके, सारी चीजें क्लियर है सभी को? तो ये हो गया अपने, अब इसको अब समझ लेंगे हम, इसके क्या किताब में अपने को दिया है। इसके बारे में अपने को ये बोला है, जिस मसावात में दो जिस मसावात में दो मुतगैयरों का इस्तेमाल होता है और हर मुतगैयर का दर्जा एक होता है। दर्जा किसे कहते हैं वो भी मैं अभी आपको बताता हूँ। इस मसावात को दो मुतगैयरी खती मसावात कहते हैं। इसका हम साबिका जमातों में मुताला कर चुके हैं, मतलब पहले आपने इसको पढ़ चुके हैं। तो ये आपको इस तरीके से दिया गया है, मसावात नीचे दिया है, मसावात ए एक्स जमा बी वाई जमा सी बराबर 0 दो मुतगैयरी खती मसावात की आम सूरत है, जिसको हम इस तरीके से जाहिर करते हैं, जैसे कि आपको दिखाया गया है यहाँ पर। ये जो है ना, इसकी आम शक्ल है, ये आम सूरत है इसकी। यहाँ ए बी सी हकीकी आदाद है। ये जो ए बी सी दिख रहे हैं आपको, ये ए बी सी कैसे है, यहाँ पर हकीकी आदाद है, यानी ओरिजिनल, ये जो है अपने, ये असली है, ऐसा कह सकते हैं हम, हकीकी। और एक्स वाई जेड जो है, एक्स वाई जो रहते हैं वो क्या है, मुतगैयर है। और ए बी सी क्या है, कोएफिशिएंट्स है, इंग्लिश में उनको कोएफिशिएंट्स कहते हैं, कांस्टेंट भी कह सकते हैं, मुस्तकिल भी है, एक जैसे रहते हैं, उनकी वैल्यू हम यहाँ नहीं बदलेंगे। ए और बी बैक वक्त सिफर नहीं होते हैं। ठीक है, चलो इतना डिटेल में मत जाओ, आप इतना याद रखो कि मुतगैयर किस तरीके से होते हैं और मुतगैयरी मसावतें कैसी होती है। तो ये वाले जितने भी हैं, ये सब एक है और ये दो है। अब मैंने बोला दर्जा किसे कहते हैं वो भी बता देता हूँ। दर्जा बहुत आसान है, जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल लिया हूँ, देखो x मैंने यहाँ पर लिखा हूँ, यहाँ पर मैंने आपको एक एग्जांपल ले लेता हूँ जिसमें हम दर्जे को समझते हैं, दर्जा क्या होता है। जैसे मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिया x जमा 2 बराबर 0। अब इस मसावात के अंदर हमें दर्जा निकालना है, कैसे निकालेंगे, दर्जा किसे कहते हैं। देखो, अगर कोई नंबर मैं लिख रहा हूँ जैसे 2 और उसके ऊपर लिखा मैंने कुव्वत में 4, तो इस 2 का जो दर्जा है यहाँ पर वो कितना हो गया, 4। ऊपर जो नंबर लिखा जा रहा है उसको दर्जा लिखा जा रहा है, उसका दर्जा। उसी तरह मैंने यहाँ पर लिखा 2, उसके ऊपर लिखा 3, तो यहाँ पर उसका ये दर्जा बन जाएगा, कुव्वत नुमा जिसको हम कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम इसी तरह कोई दूसरा नंबर ले ले, 3 मैंने लिखा, उसके ऊपर लिखा नंबर 5, तो इसका ये दर्जा बन गया 5, 3 का ये दर्जा बन गया। अब मसावात के अंदर दर्जा क्या बनेगा, इस मसावत के अंदर आप देखो x के ऊपर नंबर कितना दिख रहा है, x के ऊपर नंबर कितना दिख रहा है, यहाँ पर 1 दिख रहा है। देखो एक बात हमेशा याद रखना, जब भी कभी किसी भी नंबर के अंदर नंबर के ऊपर कोई नंबर नहीं दिख रहा है, मतलब ये 2 लिया आपने, इसके ऊपर कोई नंबर नहीं दिख रहा है, तो हमेशा याद रखना कि इसकी जो कुव्वत होती है, इसका दर्जा जो रहेगा वो 1 रहेगा, इसकी कुव्वत हमेशा 1 रहेगी। इसके ऊपर हम कभी बताते नहीं है 1 को, जो 1 होता है ना उसको कभी हम जाहिर नहीं करते हैं, लेकिन 2 3 4 5 इसके अलावा 1 के अलावा कुछ भी रहा तो उसको जाहिर करेंगे, इसको जाहिर नहीं करेंगे। x के पावर में लिखा मैंने 1, तो ये जो है ये 1 दर्जे की हो गई। उसके बाद मैंने इधर 2 लिख दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पर x के पावर में 1 है तो ये 2 दर्जे, 1 दर्जे की मसावत है। एक और एग्जाम्पल लेता हूँ मैं इसका, मैंने लिखा 2x जमा 3 बराबर 0।
ये कितने दर्जे की मसावत है, तो यहाँ पर भी आप देख रहे हो x के पावर में कितना है, 1 है, नहीं दिख रहा है मतलब 1 है, तो ये भी 1 दर्जे की मसावत होगी। इसी तरह एक और मैं एग्जांपल लेता हूं जिसमें मैं लिखता हूं x की कुव्वत 2 जमा 3x बराबर 2 बराबर 0। अब आप बोलोगे सर इसके अंदर कितने ये किसका दर्जा क्या है मसावत के अंदर। देखो आप क्या करना, मैं आपको यहाँ पर ज्यादा डिटेल में नहीं लेके जाऊंगा, अभी के लिए समझाने के लिए बस इतना याद रखना। आप क्या करना, पूरी मसावत के अंदर देख लेना कि जो भी वेरिएबल यानी मुतगय्यर है, मुतगय्यर कौन है यहाँ पर, ये है और ये वाला है, ठीक है। मुतगय्यर आपको साफ साफ दिख रहे हैं यहाँ पर, एक तो यहाँ पर है मुतगय्यर, दूसरा यहाँ पर है मुतगय्यर, इधर तो नहीं है। तो इस मुतगय्यर के ऊपर कितनी पावर दिख रही है, इसका दर्जा कितना है, 2 है, इसके अंदर कितना है, इसका 1 है। तो आप दर्जा किसको लेंगे, इसको लेंगे कि इसको लेंगे, तो जो सबसे ज्यादा रहेगा उसको दर्जा मान लिया जाएगा। तो यहाँ पर 2 है, तो इस मसावत का दर्जा जो होगा वो 2 हो जाएगा। तो हम यहाँ पर अब उधर आगे अभी नहीं जाते हैं, वो सेकंड चैप्टर में आएगा अपने को, दूसरे चैप्टर यानी दूसरे सबक के अंदर हम पढ़ेंगे 2 दर्जे की मसावतों को। अभी हम यहाँ पर इसको सिर्फ ऐसे समझते हैं, एक दर्जा बोले तो उसके ऊपर कितनी पावर है। तो ये जितने भी एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिखा हूँ, जितने भी यहाँ पर मिसालें दिया हूँ आप लोगों को, ये सारी मिसालें किस तरीके की दिख रही हैं आपको यहाँ पर, सभी के पावर में क्या है, एक ही है, मतलब नहीं दिख रहा है कुछ, मतलब एक है, इसलिए इसको एक दर्जा बोलेंगे। तो उम्मीद करता हूँ मैं आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी। ये जो मैंने यहाँ पर आपको टॉपिक समझाया हूँ, आज जो हमने टॉपिक सीखे हैं यहाँ पर, वो टॉपिक हमने इसमें क्या देखा है कि मुतगय्यरी मसावत क्या होती है, एक दर्जा किसे कहते हैं, और 2 मुतगय्यरी मसावत किसे कहते हैं। तो आज के लेक्चर में मैंने आपको ये सारी चीजें यहाँ पर समझाया है, ज्यादा डिटेल में हम नहीं जा रहे हैं, छोटा छोटा थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, लेकिन ऐसा पढ़ेंगे कि आपको याद रहे, ठीक है। इसके ऊपर हम आगे एग्जाम्पल भी सॉल्व करेंगे, इसके ऊपर जितने एग्जाम्पल बनते हैं सोल्यूशन उसके हम बना सकते हैं वो भी देखेंगे। और अगर आपको कुछ दिक्कत आती है, कुछ आपको प्रॉब्लम आती है, अगर आप पूछना चाहें तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट भी कर सकते हैं। और अगर आपको इसके अलावा भी कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे बिल्कुल बता सकते हैं। आज का लेक्चर तो फिलहाल मैं यहाँ खत्म करता हूँ, आने वाले लेक्चर्स में हम इसके आगे का टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। और अगर आपको कुछ पूछना रहा तो आपको मैंने नंबर भी ऊपर दे दिया हूँ अपना, वहाँ पर मेरा नंबर है, वहाँ पर आप मैसेज डाल सकते हैं, उसमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। और दूसरी बात मैंने जैसे बताया हूँ आपको, रियाजी, मैथ्स और साइंस 8वीं 9वीं 10वीं जमात के लिए हमारा ये चैनल यहाँ पर है, जिसके ऊपर आपको सिर्फ 8वीं 9वीं 10वीं और उसके अलावा 11th और 12th यानी 11वीं 12वीं का भी साइंस का रहेगा। तो इसलिए आप यहाँ पर बेफिक्र रहिए। आपका भी अगर घर में भाई है, जो भाई है बहन है जो 11वीं 12वीं में है, तो उनको भी आप बता सकते हैं, ये चैनल उनके लिए भी है। और अगर आपको भी कुछ पूछना रहा तो आप बिल्कुल बता सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया हूँ ऐप के बारे में, मेरा ऐप का जो ऊपर दिख रहा है आपको, मेरा ऐप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, तौसीफ सर ऐप डाउनलोड कीजिए। अगर आपको कुछ नोट्स वगैरह की जरूरत पड़ेगी, वो सारी चीजें मैं उसके अंदर डाल दूँ। आज का लेक्चर यहाँ खत्म करते हैं, इसके आगे का हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। स्टडी करते रहिए, बेस्ट ऑफ। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं सभी को बोल दीजिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उनको भी इसका फायदा मिल जाएगा इंशाल्लाह। जा सकते हैं। अभी आज हम लेक्चर पे यहाँ खत्म करते हैं।